10,000 मौतें, 126 साल में वेनेजुएला में सबसे बड़ा भूकंप आया। 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। 40 सेकंड में 2 बार धरती कांपी, इमारतें ढही, सुनामी का खतरा तक पैदा हो गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्य झटके से 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया था। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने शुरुआती तौर पर तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की, जबकि झटके पड़ोसी देश कोलंबिया तक महसूस किए गए। यहाँ तक कि जापान और भारत में भी झटके महसूस किए गए। सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। दरअसल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार को एक जोरदार भूकंप आया, जिसके कारण दहशत फैल गई। उत्तरी तट के पास आए इस जोरदार भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 7.5 मापी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मुख्य भूकंप आने के महज 40 घंटे पहले 7.2 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। लगातार 2 बड़े झटकों से लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके के आसपास देश की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी मौजूद हैं। भूकंप का केंद्र मोंटालाबान से करीब 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और इसी इलाके में वेनेजुएला की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी स्थित हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में काराकास की कई इमारतों के ढहने और दीवारों की टूटने के दृश्य दिखाई दिए। कई इलाकों में धूल का गुब्बार छा गया। बड़े पैमानों के मौत की आशंका जताई जा रही है। करीब 10,000 ये शुरुआती आंकड़ा है। आंकड़े और बढ़ सकते हैं। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने शुरुआती में प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड समेत आसपास के इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया। बाद में हालात की समीक्षा के बाद इस चेतावनी को वापस ले लिया गया और साफ किया गया कि फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। वहीं राजधानी काराकास से सामने आए वीडियो में कई इमारतों के ढहने और दीवारों की टूटने की घटना दिखाई दी। कुछ इलाकों में धूल का गुब्बार छाया, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों को लेकर तुरंत सड़कों पर निकल आए। कई जगह लोग खुले मैदानों और सड़कों पर जमा हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग घबराहट के बीच सुरक्षित जगहों की ओर भागते हुए नजर आए। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे वाले तटीय इलाकों के लिए खतरनाक सुनामी लहरों की आशंका भी जताई थी। हालांकि बाद में प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड के लिए जारी सुनामी एडवाइजरी वापस ली गई और इस भूकंप के झटके पड़ोसी देश कोलंबिया में भी महसूस किए गए। वहां कई 100 किलोमीटर दूर तक लोगों ने धरती हिलने की सूचना दी। फिलहाल अधिकारियों की ओर से जान माल के नुकसान का पूरा आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। लगातार आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सरकार ने हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को आए लगातार 2 जोरदार भूकंपों के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस आपदा में लोगों की जान गई है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हालांकि उन्होंने मृतकों की संख्या नहीं बताई। वहीं दुनिया भर में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। एक तरफ वेनेजुएला और जापान में धरती हिली। जापान में भी 6.9 तीव्रता की रफ्तार से वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो दूसरी ओर भारत में भी जम्मू कश्मीर और असम के कई इलाकों में कंपन महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र और असम के गोलपारा और उदलगुरी जिलों में भूकंप के झटके दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 नापी गई। असम में तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 नापी गई। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सुबह सुबह आए इन झटकों से लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भी 25 जून को तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। यह भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह करीब 2:30 बजे के आसपास आया और इसका केंद्र लगभग 33.913 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75.95 डिग्री पूर्वी दिशांत
देशांतर पर स्थित था, जबकि इसकी गहराई जमीन से 15 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। फिलहाल किसी तरह की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। असम में गुरुवार तड़के 2 अलग अलग स्थानों पर भूकंप के झटके दर्ज किए गए। राष्ट्रीय भूकंप के विज्ञान केंद्र के अनुसार पहला भूकंप गोपालपारा क्षेत्र में रात करीब 12:30 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई और इसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। वहीं दूसरा भूकंप उदलगिरी जिले में रात करीब 1-1:30 बजे के बीच आया, इसकी तीव्रता 2.5 दर्ज की गई। जमीन से 9 किलोमीटर की गहराई में ये मापी गई है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं नेपाल में गुरुवार को तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान संबंधी आंकड़ों के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 3.8 दर्ज की गई है और यह सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास है। इससे पहले हुमला जिले में भी 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि दोनों घटनाओं में किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं दी गई है। तो न सिर्फ वेनेजुएला, जापान में भी झटके महसूस किए गए, नेपाल में भी झटके महसूस किए, भारत में भी आपने देखा असम और खासकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी झटके महसूस किए गए। लेकिन 126 साल के बाद वेनेजुएला में जिस तरह से तबाही ये भूकंप लेकर आया है, इतनी बड़ी तबाही आज तक कभी नहीं आई। 126 साल पहले यहाँ पर वेनेजुएला में इस तरह का अर्थक्वेक आया हुआ था। जब अर्थक्वेक आया और 2 अर्थक्वेक 40 सेकंड के अंदर अंदर 2 अर्थक्वेक, एक तो 7.2 डिग्री तीव्रता से पहले आया और 40 सेकंड के बाद फिर 7.5 तीव्रता से इस भूकंप के झटके महसूस किए। जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अपने आप को संभालते हुए घरों से बाहर निकले, लेकिन अभी तक शुरुआती आंकड़े 10,000 बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर भारी तबाही मची है। राहत और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।